गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलिसिस को। आज हम पढ़ेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे ने टू लॉ दिए इलेक्ट्रोलिसिस के। फर्स्ट लॉ है हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ किसका? इलेक्ट्रोलिसिस। पहले तो आपको यही पता हो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोल्टन या एक्वस स्टेट में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो आयन है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो आयंस में टूट जाता है और वो आयंस माइग्रेट करते हैं टुवर्ड द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो अमाउंट, जो आयन किसी भी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होंगे, चिपकेंगे, उनका जो अमाउंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के मोल्टन या एक्वस स्टेट में से, उतने ही ज़्यादा आयंस क्या होंगे, उतना ही ज़्यादा अमाउंट क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट का, किस पे डिपॉजिट होगा? इलेक्ट्रोड पे। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ substance डिपॉजिटेड, और क्या कह सकते हैं हम, लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मात्रा डिपॉजिटेड, जो चिपक रही है, लिबरेट हो रही है, इकट्ठी हो रही है, एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? टू द क्वांटिटी, किसकी क्वांटिटी? इलेक्ट्रिसिटी की। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो पास हो रही है, पास्ड थ्रू एक्वस और मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया होगा। देखो, पहले तो आपको ये पता हो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोल्टन, पिघली हुई या एक्वस, पानी में घुली हुई अवस्था में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट अपना आयंस में क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है, और वो आयंस क्या करते हैं? विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड पे चिपक जाते हैं भाई। तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा, लिबरेट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, जो इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होगा, इकट्ठा होगा, उसका अमाउंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो पास हो रही है इलेक्ट्रोलाइट की मोल्टन और एक्वस स्टेट में से। अब W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W भी बताएंगे क्या है। W इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा अपना, जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा? ZQ। W इज इक्वल टू Z इंटू चार्ज। चार्ज किसके इक्वल होता है? करंट होता है। चार्ज बाय टाइम। चार्ज किसके इक्वल हुआ? करंट इंटू टाइम। Z इंटू I इंटू T। व्या जहाँ पे W क्या है? W इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, जो इकट्ठा हो रहा है उसका अमाउंट। क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यू क्या है यहाँ पे? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। और जेड क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और अब हमने क्या करना है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करना है। मैंने आपको बताया था जब भी किसी कांस्टेंट को आपने डिफाइन करना है तो उसकी तरफ जो भी क्वांटिटीज हैं, जो भी
अपना कांस्टेंट है उसकी तरफ जो भी क्वांटिटी है उनको क्या मान लेंगे, यूनिटी। व्हेन करंट कितना हो 1 एम्पियर और टाइम कितना हो 1 सेकेंड, तो W किसके इक्वल होगा, Z के। यानी जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ही है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड है। कब, जब 1 एम्पियर करंट पास किया जाता है 1 सेकंड के लिए, किसमें से, थ्रू एक्वस और मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट is the amount of substance जो क्या हो रहा है, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। कब, when 1 एम्पियर करंट is passed for 1 सेकेंड। जब 1 एम्पियर करंट को पास किया जाता है 1 सेकेंड के लिए, किस में से, थ्रू एक्वास और मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। जब मोल्टन और एक्वस इलेक्ट्रोलाइट में से 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर करंट पास किया जाता है, उस समय पे जो जितना भी अपना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नेक्स्ट अपना फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहता है फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये कहता है जब 2 इलेक्ट्रोलाइट आपने, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट में तो यही हुआ भाई, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी उतना ज़्यादा अमाउंट क्या होगा, सब्सटेंस का डिपॉजिट और लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड पे। जो अपना सेकंड लॉ है इलेक्ट्रोलिसिस का, फैराडे सेकंड लॉ, ये कहता है जब 2 इलेक्ट्रोलाइट को सीरीज में जोड़ा गया और उनमें से सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी का हम पास करते हैं, तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट के। मतलब जितना ज़्यादा सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होगा उतने ज्यादा क्या होगा, उसका अमाउंट डिपॉजिट होगा। इट स्टेट दैट व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, गुजारी जाती है थ्रू 2 different electrolyte connected in series। किस में जुड़े हुए हैं ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट, सीरीज में। क्या कह रहे हैं ला, इट स्टेट दैट, यह हमें बताता है सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब सेम इलेक्ट्रिसिटी पास्ट गुजारी जाती है थ्रू 2 different इलेक्ट्रोलाइट, 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में से, जब 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट सीरीज में जुड़े हुए हैं उनमें से सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी का पास किया जाता है, तब देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, देन जो अमाउंट होगा डिपॉजिट या लिबरेट, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू इट्स सब्सटेंस के, किसके, इक्विवेलेंट वेट के। जितना ज्यादा इक्विवेलेंट वेट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका अमाउंट डिपॉजिट होगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं, सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी के पास करते हैं AgNO3 और CuSO4 सॉल्यूशन में से। एग्जांपल लेते हैं, व्हेन
same amount of electricity is passed through AgNO3 and CuSO4 solution connected in series, then तब क्या होगा, अमाउंट ऑफ या वेट ऑफ Cu डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के, वेट ऑफ Cu डिपॉजिटेड किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu ले रहे हैं हम। अब Ag का क्या होगा, वेट ऑफ Ag डिपॉजिटेड इज इक्वल टू, ये भी किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर एलिमेंट का निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम ही कर लेंगे, एटम किसके इक्वल होगा, एटॉमिक मास बाय वैलेंस। एग्जांपल ले सकते हैं, हम लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na का क्या होगा 23, एटॉमिक मास वैलेंस कितनी होती है 1, तो कितना हुआ इक्विवेलेंट वेट Na का 23। तो ये फैराडे फर्स्ट और सेकंड लॉ हुआ अपना। एक और बात जो आपको बतानी है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस की है, इलेक्ट्रिसिटी फैराडे में लेते हैं हम, और 1 फैराड में कितने कूलम होते हैं 96,500, 487 होते हैं अप्रोक्सीमेट, हम 96,500 लेते हैं इनको। तो 1 फैराडे क्या है, 1 फैराडे इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अब 1 फैराडे किसके इक्वल होगा, 1 मोल इंटू, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कोलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6.023 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कोलम। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे इतने कूलम चार्ज मिलेगा। और तभी हम क्या करते हैं, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी में कितना चार्ज लेते हैं 96,500, अप्रोक्सीमेशन करते हैं 96,500 कूलम लेते हैं 1 फैराडे में, वो इस तरह से लेते हैं। तो 1 फैराडे क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान लो ये पूछता है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू Al। Al3 पॉजिटिव से Al पाने के लिए कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी। अब आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये न्यूट्रल बनाने के लिए, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन है 3 मोल, तो कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी वहां 3। अगर कॉलम में पूछता है 3 इंटू 96,500 इतने कॉलम। क्लियर है, ये अपना कॉन्सेप्ट हुआ, दोबारा समझेंगे। 1 फैराडे क्या है, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है या चार्ज है किसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वजह से। 1 मोल इतने इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हुआ इतना। अब पूछता है Al3 पॉजिटिव को Al में कन्वर्ट करने के लिए कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी। अब 1 मोल की वजह से 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए। कितने मोल इलेक्ट्रॉन है यहाँ 3 मोल, 3 फैराडे। लेकिन अगर कॉलम में पूछा हो तो 96,500 से आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम न्यूमेरिकल जितने भी है इस यूनिट के, वो इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे उनको। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही करेंगे इस टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड, मोल्टन मीन्स पिघला हुआ। तो
क्या करेंगे पहले आपको समझाते हैं। जब भी आप पीबी Br2 को मोल्टन स्टेट में लेते हैं, PbBr2 को, तो ये किस में टूटेगा, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Br नेगेटिव। तो जब क्या किया जाता है, PbBr2 को मोल्टन स्टेट में लिया जाता है, ये डिसोसिएट होता है Pb2 पॉजिटिव और Br नेगेटिव में। अब पहले इसको समझाएंगे, आपको बाद में लिखेंगे। ये अपना इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोलिसिस जिस भी ऑपरेटर्स में, जिस भी डिवाइस में अपना किया जाता है, उसको हम क्या बोलते थे, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पॉजिटिव नेगेटिव, जो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, एनोड, और जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ उसको क्या बोलेंगे, कैथोड। अब क्या बने यहाँ, Pb2 पॉजिटिव Br नेगेटिव। अब कैटायन कहाँ मूव करेगा, कैथोड पे। एनायन कहाँ मूव करेगा, एनोड पे। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, एक्सेप्ट करके न्यूट्रल, ये लॉस करके न्यूट्रल। तो क्या लिखेंगे, व्हेन PbBr2 is taken in molten state, it dissociates to give Pb2 positive and Br नेगेटिव। ये देगा डिसोसिएट होके। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, when electricity is passed, अब जो Pb2 पॉजिटिव है, कैटायन है, ये कहाँ मूव करेगा, मूव टुवर्ड्स क्या, ये कैटायन, कैथोड पे मूव करेगा, कैटायन है, और क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इसने दे रखे हैं। न्यूट्रल कब होगा, जब 2 इसको मिल जाएंगे। क्या लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, Pb2 पॉजिटिव मूव टुवर्ड कैथोड, गेन इलेक्ट्रॉन एंड गेट न्यूट्रलाइज। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अभी Pb2 पॉजिटिव एट कैथोड, कैटायन गया कैथोड पे, कौन सा कैटायन, Pb2 पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, Pb, न्यूट्रल हो गया, डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे डिपॉजिट होगा, Pb2 पॉजिटिव यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा कैथोड पे। अब जो Cl Br नेगेटिव है, एनायन है, Br नेगेटिव रीचेस द, एनायन है तो एनोड, एनोड पे जाके क्या करेगा, लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा ये, एंड गेट न्यूट्रलाइज, Br नेगेटिव ये किस पे हो रहा है, एट एनोड, एनोड पे Br नेगेटिव क्या करेगा, Br प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेंज। हमने कल जो मैकेनिज्म किया था इलेक्ट्रोलिसिस का, उसमें बताया था, द कन्वर्जन ऑफ आयन इनटू देयर न्यूट्रल स्पीसीज इज नोन एज प्राइमरी चेंज। ये भी क्या है, प्राइमरी चेंज। बट आपको पता है जो Br है वो कभी भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलता, तो 2 Br यहाँ पे कंबाइन करेंगे, क्या बनाएंगे, Br यानी Br2, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, और ऑल रिएक्शन के लिए आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों इक्वेशन को, क्या मिलेगा आपको, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Br नेगेटिव, क्या बनेगा, Pb प्लस Br। ये अपना इलेक्ट्रोलिसिस हुआ किसका, मोल्टन लेड ब्रोमाइड का। फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे मोल्टन NaCl का। तो जब NaCl को मोल्टन स्टेट में लेंगे तो ये किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। व्हेन NaCl is taken in molten state, it gives
Na positive and Cl negative ions. अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या हुआ पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव क्या होता है कैथोड। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका उल्टा था भाई, वहां पे क्या होता था केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं वो किस में बदलेगी केमिकल एनर्जी में। तो Na पॉजिटिव हुआ, यहाँ Cl नेगेटिव हुआ। अब कैटायन कहाँ मूव करेगा कैथोड पे न्यूट्रलाइज होने के लिए, और एनायन कहाँ मूव करेगा एनोड पे। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ट क्या होगा Na पॉजिटिव रीचेस द कहाँ कैटायन है कैथोड, while Cl नेगेटिव रीचेस द एनायन है तो एनोड पे पहुंचेगा। Na पॉजिटिव कैटायन है कैथोड पे जाएगा, Cl नेगेटिव क्या है एनायन है कहाँ जाएगा एनोड पे। अब एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन पहुंचेगा एनायन, Cl नेगेटिव रीचेस द एनोड पे पहुंचेगा, लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। Cl नेगेटिव क्या करेगा Cl प्लस इलेक्ट्रॉन प्राइमरी चेंज, क्योंकि आयन उसके न्यूट्रल स्पीसीज में बदल रहा है, बट यू नो दैट Cl कैन नॉट एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म। 2Cl नेगेटिव क्या बनाएगा 2Cl यानी Cl2 2 इलेक्ट्रॉन, यहीं पे ले लेते हैं इस इक्वेशन को। एट कैथोड पे कौन गया कैटायन कौन है Na पॉजिटिव रीचेस द कैथोड, क्या करेगा गेन इलेक्ट्रॉन एंड गेट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा Na, बैलेंस करने के लिए 2Na पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन 2 Na। ओवरऑल रिएक्शन लेंगे, ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा आपको 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव क्या देगा 2Na प्लस Cl2। ये तो इलेक्ट्रोलिसिस हुआ अपना मोल्टन NaCl मोल्टन PbBr2 का। कल हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे एक्वस सॉल्यूशन का, एक्वस CuSO4 एक्वस NaCl एक्वस एसिड, उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। आज के लिए इतना ही करेंगे। न्यूमेरिकल्स हैं जो अपने इस यूनिट के, उनके लिए हम 2-3 दिन का टाइम देंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना करेंगे, ध्यान से इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।